अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आरा शफी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में दो ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर मैं बात करने वाली हूँ। पहला टॉपिक है जी हारिस रऊफ से मुताल्लिक, जिस तरह से एक फ़ैन ने उनसे मिसबिहेव किया और फिर जो हारिस का उस पर रिएक्शन था, हम इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा बाबर आजम इस वक्त शदीद तनकीद की जद में है, इसकी वजूहात क्या हैं, आज इस वीडियो में हम उस पर भी रोशनी डालेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं हारिस रऊफ से मुताल्लिक जो इंसिडेंट पेश आया है वो हाईली कंडेमेबल है और ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। फैंस को भी चाहिए कि अपने प्लेयर्स की वो रिस्पेक्ट करें और एक जो बाउंड्री है बेसिकली प्रोफेशनल लाइफ की और पर्सनल लाइफ की, उसको मद्देनजर रखें। हारिस उस वक्त अपनी फैमिली के साथ मौजूद थे और ठीक है, हारिस को भी इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। कोशिश होनी चाहिए थी कि इस चीज को वो इग्नोर कर देते, बिकॉज वो एक स्टार हैं और वो जहां मूव करेंगे 10 कैमरे भी उनके साथ होंगे। तो ये बेहतर होता कि हारिस सिक्योरिटी को कंप्लेन कर देते और वो मामला को देख लेते, क्योंकि यूएसए में जी आपको पता ही है कि लॉज बड़े स्ट्रिक्ट हैं। अगर हारिस गलती से हाथ उठा भी देते ना या धक्का भी लगा देते तो वहां की पुलिस ये देखती कि पहले हाथ किसने उठाया है, वो ये नहीं देखते कि बात एक्चुअली हुई क्या थी। और एटलीस्ट 2 दिन लग जाते हैं आपकी जमानत के लिए। तो जी वहां पर लॉज बड़े स्ट्रिक्ट हैं। थैंकफुली कि हारिस रऊफ की जानिब से हाथ नहीं उठाया गया, उनकी वाइफ ने और जो मैनेजमेंट के लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने वहीं पर रोक लिया। जहां तक हारिस की ये बात है कि इंडियन हो, वो उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि विराट के चैंट्स करके उन्हें डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही थी और फिर जब स्लगिश लैंग्वेज का उनके लिए इस्तेमाल किया गया तो वो जाहिर है आग बगूला हो गए। अब आप खुद भी सोचें कि अगर आप कहीं अपनी फैमिली के साथ मौजूद हों और कोई जानने वाला आपका या फर्ज करें आपका कोई चाहने वाला इस तरह से आपको ट्रीट करे तो आपको भी गुस्सा आएगा, लेकिन थोड़ा सा गुस्से पे काबू रखना भी जरूरी होगा। चेयरमैन पीसीबी ने भी इसका नोटिस किया है और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो भी ये शख्स है वो फिल फॉर आके माफी मांगे वरना लीगल एक्शन लिया जाएगा। जहां तक जी हारिस की वो इंडियन वाली बात थी तो उस पर अब हारिस ने भी एक तरह से क्लैरिफिकेशन दे दी है और उन्होंने कहा है कि वो इंडियन फैन नहीं था बल्कि वो पाकिस्तानी फैन था। अब शायद हारिस ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान से भी इस तरह का रिएक्शन आ सकता है या कोई पाकिस्तानी फैन इस तरह की बात कर सकता है कि वो इस लेवल पे चला जाएगा कि वो गालियां देने लग जाएगा। तो माइट भी एक गलती हो गई हारिस से और वो समझे कि चूंकि विराट के चैंट्स हो रहे हैं तो माइट भी इस शख्स का ताल्लुक इंडिया से है, जिस पर हम देख रहे हैं कि हमारे पड़ोसी थोड़ा सा नाराज हो गए हैं। लेकिन उनकी भी राय डिवाइडेड है, कुछ लोग हारिस को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग उन पर तनकीद करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन आई थिंक बात नेशनैलिटी पर नहीं जानी चाहिए थी और फैन तो फैन है और जाहिर है जब आप स्टार होते हैं आप पब्लिक फिगर भी होते हैं और दुनिया में हर जगह ही फिर आपके फैंस भी पाए जाते हैं। लेकिन दोनों ही साइड्स को एक दूसरे का एहतराम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड हारिस के रिएक्शन पर आपकी क्या राय है, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अब मैं आ जाती हूँ जी बाबर आजम के टॉपिक पर, जिन पर न सिर्फ पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स बल्कि भारत के फॉर्मर क्रिकेटर्स भी शदीद तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा कि क्रिस श्रीकांत का भी स्टेटमेंट सामने आया, उन्होंने कहा कि बाबर जी T20 के तो क्रिकेटर ही नहीं हैं। फिर हमने देखा कि सहवाग का स्टेटमेंट भी सामने आ गया है और वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि T20 में अगर बाबर कैप्टन नहीं होते तो वो उनको टीम में भी नहीं देख रहे हैं। यानी कि एक तरह से कहा जा रहा है कि बाबर आजम T20 के प्लेयर ही नहीं है। और यही राय बाबर आजम के लिए हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स की भी है, माजरत के साथ। हालांकि यही फॉर्मर क्रिकेटर्स थे जो कि जब बाबर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, सेंचुरीज स्कोर कर रहे थे तो उन्हें किंग कहकर पुकारा जाता था। लेकिन यही फॉर्मर क्रिकेटर्स आज बाबर को शदीद तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। यही चीज मैंने जी भारत में भी देखी है, जहां पर किंग कोहली के खिलाफ भी इस तरह की बातें की जा रही हैं। माजी में भी आपको याद होगा जब T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला था तो उनकी सिलेक्शन को लेके जी बहुत ज़्यादा एतराज़ात सामने आ रहे थे कि उनका स्ट्राइक रेट ऐसा है कि वो अमेरिका में नहीं चल पाएंगे। और सिमिलरली हमने ऐसा देखा भी कि विराट कोहली मुस्तकिल 3 मैचेस में परफॉर्म नहीं कर पाए, जो कि शदीद तनकीद की अभी जद में भी है। और अल्लाह ना करे मैं ये कहूंगी कि विराट कोहली अगर वेस्ट इंडीज में भी नहीं चल पाए ना तो ट्रस्ट मी जो भारत के फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो उन्हें भी
नहीं बख्शेंगे। तो मेरी समझ में ये नहीं आता है कि यही हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स प्लेयर्स को पहले किंग बना देते हैं और फिर एकदम से जी उन्हें गिराने पर आ जाते हैं। जहां तक बाबर की कैप्टेंसी की बात है तो हमने ये देखा है कि बाबर का बड़ा एक स्टेटमेंट ब्लेटेंट किस्म का सामने आ गया है। वो कह रहे हैं कि अगर मुझे कहा जाएगा कैप्टेंसी छोड़ दो तो मैं कैप्टेंसी छोड़ दूंगा और मैं अलल ऐलान कैप्टेंसी छोड़ूंगा, किसी से छुप छुपा के मैं कोई स्टेटमेंट जारी नहीं करूंगा। अगर पीसीबी चेयरमैन चाहते हैं कि मैं रिजाइन कर दूं या मैं कैप्टेंसी छोड़ दूं तो मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है। और सर्जरी से मुतालिक भी जब उनसे सवाल हुआ था तो बाबर ने यही कहा था कि आप जो हैं ठीक है सर्जरी बिल्कुल करें और आपको अगर लगता है कि सर्जरी की ज़रूरत है तो फिर हमें भी कोई एतराज़ नहीं है। अभी मैं देख रही थी एक्स पर माइकल वॉन की जानिब से भी गैरी क्रिस्टन के स्टेटमेंट को एक तरह से सपोर्ट किया गया है। वो ये कह रहे हैं कि आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वाज़ेह है गैरी क्रिस्टन ने कहा था कि इस टीम में यूनिटी नहीं है और ये क्या शॉट्स लगाते हैं, इनको समझ ही नहीं आता है, बॉल कहाँ जा रही होती है, इनका बल्ला कहाँ जा रहा होता है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। शॉट सिलेक्शन तो हमारे प्लेयर्स की बहुत ज़्यादा पुअर है। और जहाँ तक यूनिटी की बात है तो ग्रुपिंग से मुतालिक बहुत सारी बातें की जा रही हैं। और अब तो मैं देख रही हूँ कि न सिर्फ फॉर्मर क्रिकेटर्स इन प्लेयर्स पर तनकीद कर रहे हैं बल्कि हमारे सहाफ़ी और हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स भी अब आमने सामने आ चुके हैं। रिसेंटली हमने देखा है कि इमरान रियाज और शाहिद आफरीदी एक तरह से झगड़ा हुआ है और इमरान रियाज ने बेसिकली एक ट्वीट किया था और ये कहा था कि शाहिद आफरीदी जब तक शाहीन शाह आफरीदी के साथ रहेंगे या टीम में उनकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी तो टीम के जो मामलात हैं वो ठीक नहीं हो सकते हैं, जिस पर काफ़ी ज़्यादा शाहिद आफरीदी ने भी क्रिटिसाइज़ किया और उन्होंने कहा कि इस तरह के लोग इमरान खान साहब के इर्द गिर्द मौजूद रहते हैं, यही उनके जी मुशीर रहते हैं और इसी वजह से वो आज जेल में है। तो बात एक्चुअली क्रिकेट से मुताल्लिक हो रही थी और शाहिद आफरीदी साहब उसे कहीं और लेकर चले गए हैं। आपको याद होगा कि यूनुस खान की जानिब से भी कुछ ऐसे ही एलिगेशंस लगाए गए थे उनको कैप्टेंसी से हटाने से मुतालिक और वो वीडियो आज भी सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं क्योंकि दोबारा से वो वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके खिलाफ जो एक रिवॉल्ट आया था उसमें एक बड़ा हाथ शाहिद आफरीदी का था। तो माजी में भी देखने में आया है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं से रही है और टीम में सियासत के हवाले से उन पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगते रहे हैं। एनी हाउ जी ये सारे मामलात हैं और पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त दबा के जी कंट्रोवर्सीज हैं और ड्रामे हैं। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप से तो बाहर हो गई है लेकिन अगर सोशल मीडिया आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ चर्चे इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम से मुताल्लिक ही नजर आ रही हैं। लेट्स सी क्या चेंजेस होते हैं। कुछ प्लेयर्स हमारे वापस आ गए हैं और कुछ प्लेयर्स हमारे अभी तक यूएसए में ही मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि 22 तारीख को वो भी पाकिस्तान वापस तशरीफ ले आएंगे। तो देखते हैं जी कि क्या सर्जरी होती है, क्या ऑपरेशन क्लीनअप होता है, इस टीम की बेहतरी किस तरह से हो सकती है और आपको क्या लगता है क्या बाबर आजम अब किंग नहीं रहे हैं? क्या बाबर आजम को कैप्टेंसी को रिटेन करना चाहिए या उन्हें खुद ही स्टेप डाउन कर देना चाहिए? मैं आज देख रही थी सिकंदर बख्त की जानिब से भी यही कहा गया है कि गैरी क्रिस्टन के स्टेटमेंट के बाद बाबर को चाहिए कि वो खुद कैप्टेंसी छोड़ दें, ना कि इससे पहले उन्हें हटा दिया जाए। तो आपको क्या लगता है कि बाबर को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले जो कि पाकिस्तान में होनी है हटा दिया जाएगा या बाबर ही कैप्टन बरकरार रहेंगे? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को लाइक और शेयर आपने लाजमी करना है, अपना बहुत ख्याल रखना है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।